निफ्टी के इस एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं 5 फरवरी 2024 के लिए, यानी कल दिन है मंडे। और मंडे के लिए हमें एनालिसिस करें हम उससे पहले हम प्रीवियस डेटा को देख लेते हैं, प्रीवियस चार्ट पैटर्न्स को देख लेते हैं एंड फ्राइडे का मार्केट किस तरीके से रहा। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगले दिन का एनालिसिस करने के लिए, बिकॉज हिस्ट्री डेटा के बेस पे ही हम आगे डिसाइड करते हैं मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट रह सकता है। एक प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, डेफिनेट तो किसी का नहीं रहता, एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम कि मार्केट किस तरीके का मूवमेंट दे सकती है नेक्स्ट डे। और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी एनालिसिस वीडियो हैं, सब में परफेक्ट एनालिसिस है एंड जो भी हमने डिस्कस किया है एक्यूरेट एनालिसिस है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियोस। और फ्राइडे के मार्केट के लिए भी देखिए हमने एनालाइज किया था, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे। हमने एक ये ड्रॉ किया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने ड्रॉ किया था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को हमने आइडेंटिफाई किया था और इसी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे मैंने आपको टारगेट निकाल के दिया था कि किस तरीके से टारगेट अपसाइड के लिए हम देख सकते हैं मार्केट में। तो लगभग 22,030 के आसपास का हमने टारगेट रखा था ऑन द बेसिस ऑफ हेड एंड शोल्डर। और मार्केट में देखिए एग्जैक्टली फ्राइडे को किस तरीके से मोमेंट आया, अपसाइड पे पूरा टारगेट हिट किया मार्केट ने एंड अगेन यहाँ पे थोड़ा सा और अपसाइड का रैली किया एंड अगेन शार्प फॉल दे दिया मार्केट ने। ठीक है, तो फ्राइडे का भी एनालिसिस हमारा एकदम एक्यूरेट था। आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने थोड़ा हेड एंड शोल्डर को बेटर एक्सप्लेन किया है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो किस तरीके से हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं या हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही हम इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं मार्केट में। तो चलिए देरी ना करते हुए मंडे के लिए देख लेते हैं, मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और व्यू पॉइंट क्या है। देखिए इस जो भी एनालिसिस वीडियो होता है मैं उसमें आपके साथ अपना व्यू शेयर करता हूँ कि मैं मार्केट में मेरा किस तरीके का व्यू है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट पैटर्न्स एंड लेवल्स। सो कल के लिए भी मैं पॉजिटिव ही हूँ। इवन 300 पॉइंट का शार्प फॉल आया है, फिर भी मैं मार्केट में पॉजिटिव हूँ अभी, और मैं पॉजिटिव के ट्रेड्स में ज़्यादा बेटर कॉन्फिडेंट हूँ। देखिए उसके रीजंस हैं, एक ये ट्रेंड लाइन है मेरे पास, एक ये ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन एक्जैक्ट एक एरिया है, एक जोन हमने ड्रॉ किया है। ये जोन कुछ नहीं है, यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह हुए हैं तो इसी के बेसिस पे ये जोन निकाला है। ये जोन है प्लस यहाँ ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, जो मतलब मेरा एनालिसिस कहता है मार्केट यहाँ तक का एक डाउन साइड के लिए मूव दे सकता है एंड अगर यहाँ से हमको कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो हम फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं और सेकंड टारगेट ये हो सकता है हमारा। तो ये कॉल साइड के लिए या बाइंग साइड के लिए जो भी जाना चाहते हैं उसमें हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं यहाँ पे इस एरिया के पास। और दूसरा एक देखिए ये जो ब्लू लाइन है 200 EMA है, यहाँ पे भी मार्केट हो सकता है कि यहाँ से आए और एक फेक डाउन दे एंड अगेन अपसाइड का रैली दे। तो दोनों कंडीशन देखिए 200 EMA है, एकदम से ही टूट जाना थोड़ा सा मतलब पॉसिबिलिटी कम होती है, टूट सकता है, टूट के मार्केट नीचे डाउन भी हो सकता है, बट मार्केट में हमको एक कंफर्मेशन का वेट करना होता है। सपोज इस लेवल, इस मूविंग एवरेज को, EMA को मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो हमारे पास नीचे की साइड पे एक ट्रेंड लाइन है, एक सपोर्ट एरिया है जहां से मार्केट अगेन अपसाइड का रैली दे सकता है। तो हमें करना क्या होता है इस तरीके के मार्केट में, देखिए ये कुछ एक एरिया होते हैं जहां पे हमको कोई डिसीजन नहीं लेना, मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट्स आ रहे हैं या मार्केट के इमोशंस सेंटिमेंट्स को हमको यहाँ पे रीड करना होता है।
अगर देखिए हमको डाउन साइड के लिए प्लान करना है तो इस एरिया पे मार्केट आना चाहिए एंड यहाँ से कंसोलिडेशन देके ब्रेक डाउन, और फिर ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। तो नीचे के लिए आप ये टारगेट्स ले सकते हो। मैंने लेवल सारे दे दिए हैं जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, प्लस ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जोन। अब देखिए इस जोन में अगर सपोज कुछ है तो कुछ ट्रेड नहीं लेना। 40 पॉइंट का एक जोन है, इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं लेना। इसके अपसाइड पे कोई पैटर्न मिलता है या डाउन साइड पे कोई पैटर्न मिलता है तब हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 74 पॉइंट्स का ये एक बेस्ट एरिया है यहाँ पे टारगेट्स के लिए। यहाँ पे 91 का है। जो सबसे बेस्ट एरिया निकल के आता है 182 का। ये एक एरिया ऐसा है, अगर हमको यहाँ अपसाइड पे इस रेसिस्टेंस एरिया पर डाउन का ट्रेड मिलता है तो 180 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर करने के लिए मिल सकता है हमको। अगेन अगर यहाँ से अपसाइड का रैली देखने को मिलता है तो 182 पॉइंट्स तो ये है ही, उसके बाद यहाँ तक के हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इवन 22,300 तक मार्केट जा सकता है। ओके, अभी 22,300 कल तो नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर अभी हम देखते हैं 22,300 तो 500 पॉइंट का मोमेंट निफ्टी में। देखिए हर बार डेली तो नहीं आता कि 400-500 का मोमेंट आता है, आ भी सकता है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ हम जा सकते हैं, बट मेरे लिए ये टारगेट्स बहुत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 182 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स अगर मिलते हैं निफ्टी में तो मोर देन इनफ है वो। तो हमारे देखिए 2 ट्रेड हमने डिस्कस किया जो हमारे कल के लिए हमको लगता है कि बन सकता है। तो अप साइड के लिए अगर यहाँ से कोई ट्रेड मिलता है तो अप साइड के लिए जा सकते हैं, डाउन साइड के लिए यहाँ से जा सकते हैं। एंड अगेन मैंने एरिया ड्रॉ करके दिए हैं आपको। और यहाँ पे अच्छा हाँ, एक ये जो एरिया है इस पे डाउन साइड के लिए तो प्लान नहीं करना, भले ही वो रेसिस्टेंस एरिया है। तो इस एरिया पे डाउन साइड के लिए प्लान करना बेटर डिसीजन नहीं होगा एज पर माय एनालिसिस। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रेड सेटअप मिलता है एक इस लेवल पे और एक इस लेवल पे। एंड अगेन मार्केट अगर कैप डाउन हो जाता है, ये तो हमने फ्लैट के केस में डिस्कस किया। फ्लैट ओपनिंग मतलब इस एरिया में कहीं पे भी मार्केट ऊपर होता है, इस एरिया में इस पूरे एरिया में कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है हम उसको फ्लैट ओपनिंग कंसिडर करेंगे। इवन दो वो यहाँ पे भी हो जाए 40-50 पॉइंट, सपोज ये 50-60 पॉइंट गैप डाउन या 50-60 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, हम उसको एज ए फ्लैट ओपनिंग कंसिडर करेंगे। ओके, एंड अगर गैप डाउन ज़्यादा हो जाता है, सपोज इस एरिया के नीचे गैप डाउन आता है, यहाँ पे कहीं गैप डाउन आता है, यहाँ पे हम एक ये जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट का वेट करेंगे। एंड अगेन ये एक ट्रेड सेटअप प्लान हो सकता है। ओके, आई होप आपको क्लियर होंगी चीज़ें किस तरीके से एनालिसिस हमारा है मार्केट में। आपका डिफरेंट हो सकता है, मैंने आपके साथ अपने व्यूज शेयर किए हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। कोई भी लेवल किस बेसिस पे निकाला है या ये सपोर्ट एरिया या रेसिस्टेंस एरिया हमने किस बेसिस पे निकाला है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता तो। इवन तो ये बहुत क्लियर है, देखिए यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था एंड ब्रेकआउट आया था, तो ये हमारा रेसिस्टेंस एरिया वर्क करेगा। एंड सपोर्ट के लिए भी कोई ज़्यादा लॉजिक्स नहीं है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुए थे तो हमने ये यहाँ पे सपोर्ट एरिया मार्क किया हुआ है। इसी तरीके से अगर कोई भी लेवल आपको प्रॉब्लम दे रहा है कि किस तरीके से हमने लेवल्स निकाले हैं या हम किस तरीके से प्लान कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।